नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थम्सन मार्ग। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदिएगा। विशेष शुभ माना जाता है और एक साथ 3 झाड़ू या फिर एक झाड़ू खरीदिए, लेकिन जोड़ा की संख्या में झाड़ू बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। वैसे तो झाड़ू बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कुश का झाड़ू, मोर पंख का झाड़ू, फूलों का झाड़ू। तो अलग अलग रूपों में सबका इस्तेमाल होता है, लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू कब खरीदें, क्यों खरीदें और पहले कहाँ लगाएं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। धनतेरस पंच महापर्वों, जैसा हम बार बार कहते हैं, का पहला दिन जो होता है वो धनतेरस है। यानी दीपावली से ठीक 2 दिन शुरू पहले का ये दिन है और इसी दिन से पर्व भी हमारा शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का काम भी शुरू हो जाता है, या पहले से ही हो जाता है, इस दिन खत्म हो जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष विधान है और ये जो नए झाड़ू आप खरीदेंगे, इसके पीछे की मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए धन के देवता धनवंतरी, उनकी पूजा की जाती है और धनवंतरी को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। अब धनतेरस पर लोग झाड़ू क्यों खरीदते हैं? क्या आप जानते हैं? झाड़ू की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता रूपी जो कूड़ा है आपके घर का, उसको बाहर निकालता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि माँ लक्ष्मी का व्रत है तो भला झाड़ू क्यों? देखिए, झाड़ू मनुष्य की दरिद्रता का नाश करता है और इसे सुख में वृद्धि करने वाला, बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। इसीलिए झाड़ू के लगाने से घर की दरिद्रता का भी नाश होता है। और जिस घर में रोज सुबह सुबह झाड़ू लगता है, यकीनन घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती है और घर में झाड़ू लगाने से ऋण से भी मुक्ति मिलती है, यानी कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि झाड़ू बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुश एक प्रकार का घास होता है, बहुत ही पावन घास होता है। इसका झाड़ू पूजा स्थान पर या फिर झाड़ू लगाने के लिए या फिर तंत्र शक्तियों के लिए किया जाता है, तो ये आम लोगों के लिए नहीं है। मोरपंख, मोरपंख का झाड़ू अगर मिलता है तो ज़रूर खरीद लें, क्योंकि मोरपंख का झाड़ू धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक अगर रोज शाम में आप झाड़ू से पूरे घर में हवा करते हैं, पंखा जिसे कहते हैं, तो यकीन मानिए, पहले तो देवताओं की बलैया न्यौछावर कर हटाया जाता है और झाड़ फूँक के लिए वैसे इस्तेमाल होता है मोरपंख का झाड़ू, लेकिन पूरे घर में अगर मोरपंख के पंखे से झाड़ू से शाम होने के पहले अगर हवा करते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। फूल वाली झाड़ू, इस झाड़ू को अगर आप झाड़ू देते हैं घर में तो यकीनन दरिद्रता का नाश होता है। अब इसके भी नियम हैं। धनतेरस के दिन जब आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आइए तो सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त में ही आपको करना क्या है, झाड़ू के ऊपर सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांधिए और बांधने के बाद थोड़े से कुमकुम, थोड़े से अक्षत जरूर लगाइए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। और साथ ही आपको झाड़ू जो लाते हैं ना, कभी भी पैर से मत लगाइएगा। पैर, अगर आप 3 झाड़ू लाते हैं तो अपने लिए जितना चाहे रखें, लेकिन एक झाड़ू का उपाय भी आपको इस दिन करना है। करना क्या है? देखिए, पैर से तो पहले हम कह दें, कभी भी झाड़ू को साइड भी ना करें। कभी कभी क्या होता है, साइड में पड़ा हुआ है, झुकने के आसकत से कर देते, लेकिन नहीं। और धनतेरस के दिन हमेशा ही 1 या 3 झाड़ू खरीदिएगा और 2 झाड़ू मत खरीदिएगा, कभी भी नहीं, 2 या 4 नहीं। घर में आप कभी भी झाड़ू जब भी लेकर आएँ तब उसे ढक कर रखिए। झाड़ू को खुला नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके घर में धन है, आप छिपा कर रखते हैं, ढक कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ढक कर रखें, छिपा कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आती है, वरना कलह कलेश भी हो सकते हैं घर में। और घर में झाड़ू कहाँ रखेंगे? दक्षिण पूरब दिशा में। अब अपने घर में स्थान देख लें कहाँ पे है, जहाँ सुविधा हो वहाँ पे ढक कर रखें। अब धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसे आप कब से लगाएंगे? दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले। आप सबसे पहले तो एक झाड़ू पास के किसी, अगर लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहाँ पर दान कराएं। सुबह सुबह चुपचाप जाके रखाइए या फिर झाड़ू लगा के सफाई करके वहीं छोड़ दें।
और शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है अगर आपने झाड़ू को खड़ा करके रखा तो शत्रु आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, आपके जो शत्रु विरोधी है ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा घर में झाड़ू को छिपा कर रखिए, और झाड़ू को छिपा कर रखने से शत्रु का नाश भी होता है। इसमें एक बात महाभारत के समय में आती है कि जब द्रौपदी की शादी की नहीं हो पा रही थी, तो उस समय एक उपाय किया गया था। पूरे राजमहल को झाड़ू से झाड़ा गया। इसके बाद अर्जुन द्रौपदी की शादी हुई। तो इसलिए झाड़ू को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है, ताकि बुरी शक्तियों का नाश हो और लक्ष्मी जी का आगमन हो। हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, यानी दीपावली से ठीक 2 दिन पहले। इस पंच महापर्वों का खास महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। इस दिन यमराज, भगवान धनवंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। और धनतेरस पर अगर आप कुछ सामग्री जो आपको दीपावली के दिन की आवश्यक है वो खरीदने का भी विधान है। इस दिन अगर इन चीज़ों को आप खरीद लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। इसी दिन से घर में हम दीपक जलाते हैं, और खासकर सोना चांदी बर्तन खरीदने का विधान है धनतेरस के दिन। कहते हैं कुछ ना सही तो 1 चम्मच भी खरीद लेते हैं तो ये काफ़ी है आपके गरीबी को दूर करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर सागर मंथन से प्रकट होते हैं। और भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, ऐसा भी माना जाता है। धनतेरस के समय में आप अगर अपने जीवन में चाहते हैं खुशियां आए तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी कीजिएगा। और हर दिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो खरीदारी के लिए शुभ होते हैं। वैसे आइए हम जानते हैं वो भाग्यशाली वस्तु कौन सी है। तो सबसे पहले तो भगवान जी गणेश जी, माँ लक्ष्मी की मूर्ति। दूसरी है आप धातु, सोना चांदी बर्तन जो मर्जी वो खरीदिए। इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, लेकिन लोहा भूल कर भी मत खरीदिएगा, ये परेशानी लाती है। तो लोहा नहीं खरीदना है और काली चीज़ भी नहीं खरीदनी है। श्री यंत्र, श्री यंत्र वैसे तो स्फटिक की बनी हुई होती है, या फिर आप चित्र आकृति वाली भी होती है। कोई भी श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो आप मत खरीदिए, आपके घर में नहीं है तो संभव हो तो जरूर खरीद के लाइए। कहते हैं बरकत होती है। श्री यंत्र जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी अस्थायी तौर पर निवास करती हैं। तो श्री यंत्र लेकर आइए और पिंक यानी गुलाबी रंग के कपड़े पर श्री यंत्र को स्थापित करें। अक्षत पुष्प, गुलाबी पुष्प से इनकी पूजा करें। दीपावली से ही शुरुआत कीजिएगा। और इसके बाद जो चीज़ है वो है झाड़ू, जो घर में आपके जितनी भी दरिद्रता रूपी नकारात्मक चीज़ें हैं, शक्तियां हैं, उनको भगा देती है। तो इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आए। और ये नई झाड़ू लाकर आप रखिएगा और इसकी शुरुआत कीजिएगा दीपावली के दिन से, लेकिन लाना है कब? धनतेरस के दिन। दोस्तों एक बात जान लें, सरसों तेल का भले ही दिया जलता हो 5 दिनों में, लेकिन सरसों का तेल आप धनतेरस के पहले ले आइएगा, क्योंकि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो आप ले आइएगा। अब बात करते हैं कौड़ी की, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला है समुद्र से। और कौड़ी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। कम से कम 7 कौड़ी पीले कपड़े में या लाल कपड़े पर रखकर, वैसे हम आपको विधान बताते रहेंगे, आप महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं। उसमें सरसों के दाने, इस दिन सरसों भी खरीदने का विधान है, याद रखिएगा। और शंख अगर आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस दीपावली एक शंख जरूर ले आइए। कहते हैं जिस घर में शंख सुबह शाम बजाया जाता है उस घर में नकारात्मक चीज़ें आ ही नहीं सकती, झगड़े लड़ाइयाँ विवाद नहीं होते और लक्ष्मी जी रहती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आती और लोगों का तंत्र मंत्र भी इस घर पर काम नहीं करता है। तो शंख लाइए, 3-3 बार सुबह शाम बजाइए। नमक, धनतेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए खरीदकर, और इसी खरीदे हुए नमक से आप, वैसे तो ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, लेकिन आप समुद्री नमक या फिर टाटा सॉल्ट वगैरह भी ला सकते हैं। कोई भी नमक लाइए, नमक एक ही होता है।
तो इस नमक को पानी में डालकर आप पूरे घर में पोछा लगवाइए। धनतेरस के दिन यकीन मानिए दरिद्रता रहेगी ही नहीं, सिर्फ खुशियाँ रहेंगी। तो इस धनतेरस आपको नमक लाना है। धनिया, धनिया धनतेरस के दिन ही लाने का प्रतीक है, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया उन्हें अर्पित किया जाता है। और फिर सारे धनिया को अच्छे से समेट कर उठा लें। आपके घर में मिट्टी है तो वहाँ डाल दें, गमले में मिट्टी है तो उसमें डाल दें। जैसे ही वो गाछ निकल जाएगा धनिया का, तो यकीन मानिए दरिद्रता तो कहाँ न कहाँ जाएगी और जीवन में सिर्फ खुशियाँ और धन आएगा। तो धनिया धन के लिए ज़रूरी है। और दूसरी, कुबेर जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति लाइए, तस्वीर लाइए, तस्वीर ही लाइए, सबसे अच्छी रहेगी। और इनको धन वाले स्थान पे रखें। वैसे तो पूजा वाले स्थान पे रखकर आप पहले पूजा कर लें, फिर धन के स्थान पे रख दें। धन में बरकत देता है। रुद्राक्ष, कहते हैं धनतेरस के दिन अगर 7 मुखी रुद्राक्ष, जो माँ लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी को भी पसंद है, दोनों की कृपा बनी रहेगी। आप इस रुद्राक्ष को लाइए, पूजा वूजा करके आप खुद भी गले में लाल धागे में पहन सकते हैं। आप पुरुष हैं, महिला हैं, अपने बच्चों को तो खैर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनाइएगा, अच्छी बुद्धि विचार उनके रहेंगे। इस दिन धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। पूरे साल में सिर्फ यही दिन तो है जिस दिन यमराज की पूजा होती है। तो उनके निमित्त एक दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जरूर जलाइएगा, ताकि दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहें। हल्दी, हल्दी की गांठ थोड़ा सा जरूर खरीद के लाइए। और दीपावली के दिन 7 गांठ हल्दी माँ को अर्पित करना है और फिर बांध कर पूरे साल तिजोरी में रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बरकत आती रहेगी। हल्दी शुभ सूचना का भी प्रतीक है और नकारात्मक शक्तियों को भगाने का भी प्रतीक है। तो हल्दी जरूर लाएं। अब हम बात करते हैं कमल गट्टा। ये कमल का पुष्प होता है ना, उसका बीज है। इसकी माला मिलती है। माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र जप किया जाता है, बहुत जल्दी प्रभाव डालता है। या फिर कमल गट्टा के कम से कम 7 बीज ले आइए और माँ को दीपावली के दिन जरूर अर्पित कीजिएगा। धन आता रहेगा। वैसे भी कमल गट्टे के बीज घर में रखना चाहिए, इससे धन अस्थायी तौर पर आपके घर में रहता है। अब बात करते हैं दीपक की। बिना दिए की तो आपका ये 5 दिनों का पर्व धनतेरस से लेकर भैया दूज तक अधूरा है। तो मिट्टी के दिए आप इस धनतेरस के दिन ही खरीदें। मिट्टी यानी 5 तत्वों से बना ये शरीर मिट्टी का ही तो है। तो इस दिन खरीदने से यकीन मानिए सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और अब बात करते हैं गोमती चक्र की। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत पसंद है। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। ये बरकत भी देता है, नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है। तो 7 गोमती चक्र आप खरीद के धनतेरस के दिन ले आएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें। तो मिट्टी का दिया, गोमती चक्र। और अब बात करते हैं गुंजा की। ये गुंजा क्या होता है? लाल गुंजा। कहते हैं तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने का सबसे जरूरी सामग्री अगर कोई है तो वो है गुंजा, लाल गुंजा। ये जो होता है लाल गुंजा ना, ये माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर मूर्ति के पास ही रहेगा पूरे वर्ष। अगले वर्ष आप इसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें। यकीन मानिए जीवन में धन की कमी भी नहीं होगी और बिल्कुल वैसे ही जगमगाते रहेंगे आप पूरी दुनिया में। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। हर हर महादेव।